हेलो एवरीवन। हमने मॉडर्न हिस्ट्री एमसी मध्य प्रदेश के आधुनिक भारत का एमसीक्यू स्टार्ट किया था। तो हमने लास्ट क्लास में 48 तक कंप्लीट कर लिया था। तो हम आज की क्लास में 48 के जो बात के जो भी एमसीक्यू है उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी थी। यहाँ क्या लिखा है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी थी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर, शिवपुरी में। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तो शिवपुरी में दी गई थी। यहाँ क्या लिखा है तात्या टोपे के बारे में, मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग क्या था ना, मूल नाम था। और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 में। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। और तात्या टोपे गनीमी कावा युद्ध पद्धति, जिसे छापामार युद्ध नीति भी बोलते हैं, को में पारंगत थे। मतलब जो उन्होंने अंग्रेजों को किस युद्ध नीति के द्वारा हराया था, तो ये छापामार पद्धति, इसी का एक और नाम है गनीमी कावा युद्ध पद्धति। अगला प्रश्न क्या है, शहादत खान है। शहादत खान जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 में विरोध में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित थे। मतलब जो 1857 में शहादत खान है 1857 का विद्रोह किया था, तो वो कौन से जिले से संबंधित थे। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर से संबंधित थे। कौन, शहादत खान। यहाँ क्या लिखा है शहादत खान के बारे में, महू इंदौर जिले से शहादत खान 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। इनकी समाधि इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने स्थित है। मतलब जो एमपीपीएससी हैगा ना, उसके सामने किसकी, शहादत खान की समाधि स्थित है। और कौन से जिले से संबंधित थे, महू इंदौर से संबंधित थे। अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ सेंधबा बड़वानी से विद्रोह करने वाले भीमा नायक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था ना, किसने, भीमा नायक, कौन से क्षेत्र से किया था, सेंधवा बड़वानी से किया था। तो जो उनकी मृत्यु हुई थी ना, किस स्थान पर हुई थी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ क्या लिखा है भीमा नायक के बारे में, भीमा नायक का जन्म 1840 में बड़वानी रियासत के पंचमोहाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बड़वानी रियासत के पंचमोहाली गांव में। 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया था। किस क्षेत्र से विद्रोह किया था, तो सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया था। और भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाला और अंडमान निकोबार में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर ब्लेयर में। अगला प्रश्न क्या आएगा, 1930 में घुनघुटी जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। मतलब जो घुनघुटी जंगल सत्याग्रह हुआ था, कहाँ कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन से जिले में हुआ था, उमरिया में हुआ था। कौन सा, घुनघुटी जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, उमरिया में हुआ था। यहाँ क्या लिखा है जंगल सत्याग्रह के बारे में, 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। और अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, जो घोड़ा डोंगरी बैतूल में जंगल सत्याग्रह हुआ था ना, उसका नेतृत्व किसने किया था, गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। और 9 अक्टूबर 1930 में कहाँ हुआ था, टुरिया सिबनी में जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था श्री मूकाया दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। और घुनघुटी जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930 में उमरिया जिले में हुआ था। मतलब 3 जंगल सत्याग्रह हुए थे। स्टार्ट तो कहाँ से हुआ था, जबलपुर से हुआ था। फिर अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू ने। फिर 9 अक्टूबर 1930 को हुआ था, टुरिया सिवनी में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था श्री मूका और दुर्गा शंकर मेहता ने। फिर अगला हुआ था अक्टूबर 1930 में, कौन सा, घुनघुटी जंगल सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किसने किया, इसका कुछ नेतृत्व करता का पता नहीं। कहाँ पर हुआ था, ये उमरिया में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, टुरिया जंगल सत्याग्रह का संबंध किससे है। मतलब जो टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था ना, उसका संबंध किससे है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, किससे आएगा, दुर्गा शंकर मेहता से। कौन सा, टुरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 में हुआ था, सिवनी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मतलब जो अकबर के नवरत्न थे ना, उनमें एक कौन था, मुल्ला दो प्याजा थे। तो जो उनकी कब्र है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर स्थित है, हरदा में स्थित है। किसकी, मुल्ला दो प्याजा की कब्र। यहाँ का लेकर हरदा जिले के हांडिया, कहाँ पर, हांडिया में अकबर के नवरत्न रहे मुल्ला दो प्याजा की कब्र स्थित है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर,
सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? मतलब उड़ान सिंह के द्वारा एक स्थान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1660 में की गई थी। तो वो कौन सा शहर था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, किसकी? सागर की स्थापना किसने की थी? उड़ान सिंह के द्वारा की गई थी। यहाँ क्या लिखा है सागर के बारे में? सागर शहर की स्थापना 1660 ईस्वी में उड़ान सिंह ने की थी। सागर के एरन अभिलेख में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? एरन कहाँ पर स्थित है? सागर में। तो सागर एरन से क्या मिलता है अपन को? सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ था? मतलब जो नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था किसने, किसके नेतृत्व में? गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे हुआ था? जबलपुर में स्टार्ट हुआ था। क्या लिखा है यहाँ पर नमक सत्याग्रह के बारे में? जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था। यह आंदोलन अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 1930 में। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? चंद्रशेखर आजाद का कर्म स्थल वर्तमान में आजादपुरा के नाम से प्रसिद्ध है। गांव को पहले किस नाम से जाना था? मतलब जो चंद्रशेखर आजाद की कर्म स्थली थी ना, उसे वर्तमान में किसके? आजादपुरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो प्राचीन नाम था ना, उसे किस नाम से जाना जाता था? उस ऑप्शन नंबर है किसको? दिमारपुरा। किसको? चंद्रशेखर आजाद की कार्यस्थल क्या थी? धिमारपुरा। यहाँ क्या लिखा है चंद्रशेखर आजाद के बारे में? अमर शहीद चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले तहसील के भावरा में हुआ था। कहाँ? भावरा में हुआ था। निवाड़ी जिले की धिमारपुरा का नाम बदलकर आजादपुरा और भावरा का तहसील का नाम बदलकर आजाद नगर कर दिया। तो उनकी कर्म स्थल क्या हो गया? धिमारपुरा हो गया, जिसका वर्तमान नाम क्या आएगा? आजादपुरा। इसका वर्तमान नाम है कौन सा? आजादपुरा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? जबलपुर से हुई थी। कौन से? जबलपुर से। किसकी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत। यहाँ क्या लिखा है? अप्रैल 1930 में जबलपुर से मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसके अन्य नेता कौन थे? द्वारका प्रसाद मिश्र थे। और कौन थे? पंडित सेठ गोविंद दास थे। अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक की लेखक कौन थे? मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उस दौरान एक बुक लिखी गई जिसका नाम था भारत में अंग्रेजी राज। उस पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित सुंदरलाल। कौन थे? पंडित सुंदरलाल के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, भारत में अंग्रेजी राज। भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के बारे में यहाँ क्या लिखा है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक पंडित सुंदरलाल थे, जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान काफी चर्चित रहे थे। कौन? पंडित सुंदरलाल के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी भारत में अंग्रेजी राज, जिसने नेतृत्व किया था सभी ने अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न क्या आएगा? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष थी। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जो, उस दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष थी। कौन थी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर श्रीमती गोदावरी गोविंद दास। कौन थी जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष? कौन थी? श्रीमती गोदावरी गोविंद दास। यहाँ क्या लिखा है श्रीमती गोदावरी गोविंद दास के बारे में? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती गोदावरी गोविंद दास थी। यहाँ अगला प्रश्न क्या आएगा? मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा कहाँ खोली गई थी? मतलब जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी ना, उसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में भी खोली गई थी। तो कहाँ पर खोली गई थी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? सागर में खोली गई थी। कौन सी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की एक शाखा मध्य प्रदेश के सागर में खोली गई थी। यहाँ क्या लिखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बारे में? मध्य प्रदेश के सागर शहर में 1930 में भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की एक शाखा खोली गई थी। अगला प्रश्न क्या है? चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? मतलब जो चरण पादुका गोलीकांड हुआ था मध्य प्रदेश में, वो कहाँ हुआ था? तो यह आएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हुआ था? छतरपुर के निकट हुआ था। यहाँ कर लिखा है चरण पादुका गोलीकांड के बारे में? चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर में
अंग्रेजों ने उर्मिल नदी, कौन सी उर्मिल नदी के किनारे सेनानियों की भीड़ पर गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। कहाँ पर? जो सेनानियों की भीड़ थी ना, उस पर गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। इसमें 21 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस घटना को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। किसको? जो चरण पादुका गोलीकांड हुआ था उसे ही मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। कहाँ पर हुआ था? छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। इस कांड में स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह शहीद हो गए थे। कौन कौन हुए थे? सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्की कुर्मी, रामलाल कुर्मी, रघुराज सिंह शहीद हो गए थे। इसे मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। चरण पादुका गोलीकांड कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? 1915 में जो काबुल में भारत का अंतरिम सरकार स्थापित हुई थी, उसके प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मतलब जो 1915 में जो काबिल में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, बरकतुल्ला भोपाली को अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो यहाँ मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली के बारे में यहाँ क्या लिखा था? यहाँ लिखा है, मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली विदेशों में रहकर स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया है। काबुल में स्थापित की गई भारत में अंतरिम सरकार 1915 में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अमेरिका, जापान, काबुल में आजादी संघर्ष में उनकी महत्वपूर्ण उल्लेखनीय भूमिका रही। मतलब थे भारतीय, उन्होंने विदेशों में रहकर जो भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था ना, उसका नेतृत्व किया था। इसी में एक कौन था जो काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, उसमें उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी थी? मतलब जो उन्होंने जेल में बंद किया गया था तो उन्होंने बुक लिखी थी, बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? पुष्प की अभिलाषा। तो वो किस जेल में लिखी गई थी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर जेल में लिखी गई थी। यहाँ क्या लिखा? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कैदी जीवन व्यतीत करते हुए पुष्प की अभिलाषा नामक बुक लिखी थी। वो किस जेल में लिखी थी? बिलासपुर जेल में लिखी थी। यहाँ अगला प्रश्न क्या आएगा? रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? मतलब जो रामगढ़ की कौन सी रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी, ऑप्शन नंबर ए, रानी अवंतीबाई। कौन सा था? रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध युद्ध किया था। यहाँ क्या लिखा है रानी अवंतीबाई के बारे में? 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। रानी अवंतीबाई को मध्य प्रदेश की झांसी की रानी की उपनाम से भी जाना जाता है। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर डिंडोरी में स्थित है। कहाँ पर? बालपुर डिंडोरी में उनकी समाधि स्थित है। यहाँ क्या आएगा? देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर? मुरैना में देश का पहला शहीद मंदिर स्थापित किया गया था। पहला शहीद मंदिर स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, किसकी? राम प्रसाद बिस्मिल की 82वीं पुण्यतिथि पर देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित किया गया था। किसके? राम प्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि के अवसर पर। अगला प्रश्न, नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आएगा मोहम्मद अली बेग और हीलालाल, दोनों दोनों के द्वारा नीमच से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। किसके? उपरोक्त दोनों। नीमच में 1857 की क्रांति के बारे में क्या लिखा है? 3 जून 1857 को कर्नल आबोट की चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। कहाँ पर? शस्त्रागार में आग लगा दी थी। अगला प्रश्न क्या है? वीर उदय उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडला। कौन? वीर उदय चंद्र का किस जिले से संबंधित है? मंडला जिले से संबंधित है। क्या लिखा है? वीर उदय चंद्र जैन के बारे में क्या लिखा है? वीर उदय चंद्र जैन 20 वर्ष की उम्र में मंडला जिले से भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस और सभा आयोजित की थी। किसने? मंडला जिले से संबंधित थे और भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में। कहाँ पर? भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस और सभा आयोजित की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 1942 में अंग्रेज द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? वीर उदय चंद्र जैन की। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब हुआ था? जो मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी 1947। कब? 28 फरवरी 1947 को चावल आंदोलन हुआ था।
यहाँ क्या लिखा है चावल आंदोलन के बारे में, हुआ कब था? 28 फरवरी 1947 में हुआ था। जबरन चावल उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन में पुलिस द्वारा रीवा जिले के बदवार में, कहाँ पर? रीवा जिले के बदवार ग्राम में 28 फरवरी 1947 को गोलियां चलाई गईं, जिसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद शहीद हो गए। इसने चावल आंदोलन का रूप ले लिया था। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर? कौन? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद। कौन? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? जो चावल आंदोलन हुआ था ना, उसमें, उसके विरुद्ध में। अगला प्रश्न क्या है? झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? जो झंडा सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। यहाँ क्या लिखा है मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह के बारे में? जनवरी 1923 में जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने? राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य ने किया था। किसने? राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और राम गोपालाचार्य ने किया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अंग्रेजी झंडे को तार फेंक कर व भारतीय झंडे को फहराना था। 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया था। कौन? 18 जून 1923। प्रारंभ कब हुआ था? जनवरी 1923 में। और झंडा दिवस कब मनाया गया? 18 जून 1923 को। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया? वही 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है? शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो शाजापुर में जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली के द्वारा मध्य प्रदेश में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कहाँ पर? हैदर अली के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हैदर अली के द्वारा कराया गया था। यहाँ का लिखा है शाजापुर। शाजापुर का पुराना नाम खाकरा खेड़ी। क्या था? खाकरा खेड़ी है। बाद में इसका नाम शाहजहां के नाम पर शाजापुर किया गया। शाहजहां के सेनापति कौन थे? हैदर अली। हैदर अली तेग। पूरा नाम क्या था? हैदर अली तेग ने शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शाजापुर के मुरादपुर नगर का नाम शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया। पहली बात तो शाहजहांपुर किसके नाम पर? शाहजहां के नाम पर रखा गया। तो शाहजहांपुर में जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के एक सेनापति थे हैदर अली तेग के द्वारा कराया गया था। जो शाहजहांपुर में मुरादपुर है उसका नाम शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में शाहजहां के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया। वो ही क्या आएगा? मुरादपुर। कहाँ पर रहेगा? शाहजहांपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? जो मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है 1931, 1931 में पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। यहाँ क्या लिखा है पंजाब मेल हत्याकांड के बारे में? 24 जुलाई 1931। कब? 24 जुलाई 1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में कौन? यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर जी.आर. हैकस्ट, किसकी? जी.आर. हैकस्ट की हत्या कर दी थी। किसने? 24 जुलाई 1931 में खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही थी कौन? पंजाब मेल ट्रेन। उसमें कौन थे? यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी। कौन? यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी ने जो अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर जी.आर. हैकस्ट की हत्या कर दी। इस घटना को पंजाब में हत्याकांड कहा जाता है। इस घटना के बाद यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दी गई थी। किसको? यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जो मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में सराफा सत्याग्रह हुआ था। यहाँ के लिखा है मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह 1900 कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, जैसे जिसमें मगन लाल ओसवाल मारे गए। इसी के विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह कब किया था? 1942 में किया था। क्यों किया था? जिसमें जो इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे ना, उसने पुलिस ने लाठी चला दी और गोलियां चलाई, जिसमें मगन लाल ओसवाल की मृत्यु हो गई थी। इसी के विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कब? 1942 में। अगला प्रश्न क्या आएगा? मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर है कहाँ पर स्थित है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर? जंतर मंतर कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। जंतर मंतर के बारे में यहाँ क्या लिखा है? जंतर मंतर एक प्रकार की कौन सी वेधशाला थी जिसका निर्माण जयपुर के राजा महाराजा सवाई राजा जय सिंह के द्वारा
1719 में कराया गया था। कौन से? जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। जब भी दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। मतलब जब दिल्ली का शासन कौन था? मोहम्मद शाह था। उनके शासनकाल में मालवा के राज्यपाल कौन थे? महाराजा सवाई जयसिंह। उज्जैन में नियुक्त हुए थे, तो उन्हीं के द्वारा उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। इनके द्वारा स्थापित जंतर मंतर उज्जैन के अलावा वाराणसी, बनारस, जयपुर, मथुरा और दिल्ली में स्थित है। कौन से? 4 स्थानों पर। एक तो हो गया बनारस अपना, वाराणसी, फिर जयपुर, मथुरा और दिल्ली में भी स्थित है। अगला प्रश्न क्या हो गया? 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की थी? मतलब 1894 में जो स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश की यात्रा की थी, तो किस शहर की थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर? खंडवा में की थी। यहाँ पर क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो सम्मेलन के पहले स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की यात्रा की थी। इन्होंने नगर पालिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बाबू हरिदास चटर्जी के यहाँ मेहमान नवाजी की थी। अगला प्रश्न क्या है? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव प्रारंभ किया था? मतलब जो भारत में बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। जो उन्हीं के सहयोग से जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था ना गणेश उत्सव, कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? तिलक हॉल बुरहानपुर में स्टार्ट किया गया था। कौन सा? गणेश उत्सव। तिलक हॉल बुरहानपुर के बारे में क्या लिखा है? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से गणेश उत्सव का प्रारंभ बुरहानपुर शहर में मार्तंड राव मजुमदार ने प्रारंभ किया था। किसने? मार्तंड राव मजुमदार ने। मार्तंड राव मजुमदार ने बुरहानपुर में तिलक हॉल की स्थापना की और मार्तंड राव मजुमदार पहली राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। कौन थे मार्तंड राव मजुमदार? जो राज्यसभा थी ना पहली, उसके सदस्य भी रहे थे। अगला प्रश्न क्या है यहाँ? चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया था? मतलब जो गुप्त रूप से आंतरिक गतिविधियों के से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। किससे? अंग्रेजों से बचने के लिए। तो उन्होंने दूसरा नाम लिया था। इस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया था। तो वह नाम कौन सा था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के बारे में लिखा, चंद्रशेखर आजाद पूरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते थे। वह थिमारपुरा गांव निमाड़ी जिले में अपने इसी नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय भी हुए थे। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? मतलब जो महात्मा गांधी की अस्थियां मध्य प्रदेश में विसर्जित की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, तिलवारा घाट जबलपुर में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तिलवारा घाट जबलपुर के बारे में यहाँ क्या लिखा है? नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी 3 बार जबलपुर में रुके और निष्ठापूर्वक इस घाट का भ्रमण किया था। तिलवारा घाट पर लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जन समूह को संबोधित भी किया। तब इस स्थान को तिलक भूमि के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न क्या है? आजाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी से था? मतलब जो आजाद हिंद फौज के एक सेनानी थे जिसका संबंध शिवपुरी से था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से संबंधित हैं। और वो कौन थे? आजाद हिंद फौज के एक सेनानी थे। यहाँ पर कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन के बारे में क्या लिखा है? कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन जिन पर आजाद हिंद फौज में कार्य करने के कारण अभियोग चलाया था, वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे। अगला प्रश्न क्या है? बुंदेला विद्रोह के दौरान कृषि क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। मतलब जो बुंदेला विद्रोह हुआ था ना, उसमें किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, नरहुत के मधुकर शाह को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। यहाँ का लिखा है नरहुत के मधुकर शाह के बारे में। मधुकर शाह बुंदेला 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए बुंदेला विद्रोह के नायक थे। कौन थे? मधुकर शाह। मधुकर शाह को ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर जिले में फांसी दे दी गई थी। कौन? मधुकर शाह के थे, नरहुत के थे और बुंदेला विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया था और किस अंग्रेजों के द्वारा 21 वर्ष की आयु में सागर जिले में उन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न क्या है? भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो कौन?
भागीरथ सिलावट के द्वारा जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया गया था, किस क्षेत्र से किया गया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर से किया था। यहाँ पर क्या लिखा है भागीरथ सिलावट के बारे में? भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इंदौर जिले के देपालपुर में इनके नाम पर भागीरथ सिलावट महाविद्यालय खोला गया है। इंदौर से ही कौन थे? इंदौर से ही अपने कौन थे? शहादत खान थे, भागीरथ सिलावट थे और कौन? वंश गोपाल ने भी नेतृत्व किया था। कौन? 3 लोग हो गए, शहादत खान, वंश गोपाल और भागीरथ सिलावट। अगला प्रश्न क्या है? रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के किस स्थान की रानी थी? जो रानी अवंतीबाई थी मध्य प्रदेश के किस स्थान की रानी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ के? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। अवंतीबाई के बारे में यहाँ क्या लिखा है? शासन क्षेत्र कौन था? रामगढ़ था। अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेनापति वार्डन को हराया था। अवंतीबाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई या मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इनकी समाधि डिंडोरी के कहाँ पर है? बालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? जो मंदसौर की संधि हुई थी ना, उसमें एक साइड अंग्रेज थे और सेकंड मतलब जो सामने वाले उसमें कौन था? तो कौन था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्हार राव होलकर। मंदसौर की संधि किसके साथ हुई थी अंग्रेजों की? मल्हार राव होलकर के साथ हुई थी। यहाँ क्या लिखा है मंदसौर की संधि के बारे में? 6 जनवरी 1818 को सर थॉमस हिस्लॉप कौन थे अंग्रेजों की साइड से? कौन थे? सर थॉमस हिस्लॉप और मल्हार राव होलकर सेकंड, फर्स्ट नहीं थे, कौन थे? मल्हार राव होलकर सेकंड के बीच मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और मालवा क्षेत्र में महिदपुर की लड़ाई के बाद इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि द्वारा होलकर ने सतपुड़ा पहाड़ियों का दक्षिणी भाग अंग्रेजों को दे दिया। मतलब जो सतपुड़ा का साउथर्न वाली एरिया था किसको दे दिया गया था? अंग्रेजों को दे दिया गया था। कौन कौन था? अंग्रेजों की साइड से थे सर थॉमस हिस्लॉप और होलकरों की साइड से थे मल्हार राव होलकर सेकंड। अगला प्रश्न क्या हो गया? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब एक स्वतंत्रता सेनानी थे कौन? ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, महाकौशल से संबंधित थे। ठाकुर निरंजन सिंह के बारे में यहाँ क्या लिखा है? ठाकुर निरंजन सिंह का जन्म महाकौशल क्षेत्र के कहाँ पर? नरसिंहपुर जिले में 1903 में हुआ था। ठाकुर निरंजन सिंह शिक्षा प्राप्त करने के लिए खंडवा भेजे गए तो वहां वे राष्ट्रवादी कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के प्रभाव में आ गए और 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे? ठाकुर निरंजन सिंह। अगला प्रश्न क्या है? किस चंदेल राजा ने महमूद का सामना किया था? किस मतलब जो महमूद गजनवी आया था ना, उस समय जो चंदेल राजा के साथ युद्ध हुआ था तो कौन था चंदेल राजा? ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर था। यहाँ क्या लिखा है विद्याधर के बारे में? चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने मध्य प्रदेश के कालिंजर और खजुराहो क्षेत्र पर शासन किया था। इन्होंने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था और इन्होंने महमूद गजनवी का सफल विद्रोह भी किया गया था। और एक ये भी है कि दोनों में जो था ना किसकी विजय हुई थी इसका पता नहीं चलता है। मतलब इसमें क्या हुआ था, एक समझौता टाइप का हो गया था जिसमें विद्याधर ने कुछ किले किसको? महमूद गजनवी को दे दिए थे। पर ये क्लियर नहीं हुआ था कि विद्याधर हार गए थे। मतलब हारा कोई नहीं था इस युद्ध में। इसमें विद्याधर ने मतलब एक संधि टाइप की कर ली थी। इसमें कुछ किले उनको महमूद गजनवी को दे दिए थे। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार किसने स्थापित किया था? जो सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना की थी किसने की थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कौन? महावीर कोट और बली शाह दोनों ने मिलकर इंदौर में सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना की थी। यहाँ का लिखा है सिपाही बहादुर सरकार के बारे में? सीहोर में महावीर कोट और बली शाह के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों को भगाकर सीहोर क्षेत्र में सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना की थी। यह सरकार 1857 से 58 तक चली और इस सरकार का दमन जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? गढ़ा गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर शाह। गढ़मंडला के अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा थे कौन? शंकर शाह। शंकर शाह के बारे में यहाँ का लिखा है गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम प्रतापी राजा थे। 1857 में इन्होंने मंडला क्षेत्र से कौन कौन से? मंडला क्षेत्र से अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। किससे? मंडला क्षेत्र से अंग्रेजों का नेतृत्व किया था और इसके इनके पुत्र का नाम कौन था? रघुनाथ
शाह था। इन दोनों को कौन था, जबलपुर में तोप की मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया था। अगला प्रश्न क्या हो गया, मंदसौर अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी, मतलब जो मंदसौर अभिलेख है ना उसके लेखक मतलब उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स भट्टी के द्वारा मंदसौर अभिलेख की रचना की गई थी। मंदसौर अभिलेख के बारे में यहाँ क्या लिखा है, संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी द्वारा रचित इस अभिलेख में कुमार गुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख, बंधु नहीं है बंधु वर्मा है, कौन है बंधु वर्मा। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है बंधु, बंधु नहीं, कौन है बंधु वर्मा। क्या लिखा है, संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी द्वारा रचित इस अभिलेख में कुमार गुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी इस अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख में विक्रम तिथि का भी उल्लेख मिलता है और विश्व का पहला विज्ञापन भी इस अभिलेख से प्राप्त होता है। मतलब इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, पहली बात तो मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। इस अभिलेख में जो कुमार गुप्त था ना उनके राज्यपाल कौन था, बंधु वर्मा की जानकारी मिलती है। थर्ड कौन सा, सेकंड कौन सा हो गया, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है और इस अभिलेख में विक्रम तिथि की जानकारी मिलती है और पहला विज्ञापन भी इस अभिलेख में मिलती है और इसमें जो रेशम बुनकर श्रेणी थी ना उन्हीं के द्वारा एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था, उसकी जानकारी भी किससे मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अगला प्रश्न क्या हुआ अपना, किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न क्या होगा, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपनी सामरिक भौगोलिक स्थिति के दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, मतलब अपनी सामरिक भौगोलिक स्थिति है ना उसके कारण दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, बुरहानपुर जाना जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है बुरहानपुर के बारे में, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है और बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर पर कब्जा किया था, मतलब जो 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी ना उसके बाद ग्वालियर क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था, उसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, महादजी सिंधिया, कौन थे, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया के बारे में यहाँ क्या लिखा है, महादजी सिंधिया मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश के प्रतापी शासक थे। इन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध मतलब 1761 में भाग लेने के पश्चात 1765 में ईस्वी में गोवध के राजा को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, किससे, गोवध का जो जाट राजा था ना उसको हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न क्या होगा, किसने 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, किसने, अल्लाबाई होलकर के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर क्या लिखा है रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में, रानी अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश के होलकर वंश से संबंधित एक प्रमुख शासिका थी। इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, मतलब क्या बनाया था अपनी राजधानी, महेश्वर को। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारस को पुनर्निर्माण कराया। अन्य निर्माण महेश्वर घाट, बनारस में मणिकर्णिका घाट, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका आदि तीर्थ स्थलों की मरम्मत भी कराई थी, किसने, रानी अहिल्याबाई होलकर ने। अगला प्रश्न क्या है, उज्जैन किस वर्ष सिंधिया के हाथों से चला गया था, मतलब उज्जैन पर किसका शासन था, सिंधियों का था, लेकिन किस वर्ष सिंधियों के हाथ से कौन उज्जैन चला गया था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1750 ईस्वी में। उज्जैन यहाँ क्या लिखा है उज्जैन के बारे में, 1750 में उज्जैन सिंधिया वंश के शासन के अंतर्गत हाथों में आया था, मतलब ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कौन, हाथों में आया था, मतलब उन पर शासन स्टार्ट हो गया था उज्जैन वाले एरिया में भी, कौन, 1750 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है, माधवराव सिंधिया का जन्म किस वर्ष हुआ था, कौन, माधवराव सिंधिया का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1945। यहाँ क्या लिखा है माधवराव सिंधिया के बारे में, माधवराव सिंधिया सिंधिया वंश के शासक जीवाजी राव सिंधिया एवं महारानी विजय राजे सिंधिया के पुत्र थे, कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया और महारानी विजय राजे सिंधिया के पुत्र थे। इनका जन्म 1945 में हुआ था।
फिर आएगा अगला प्रश्न, दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी के रूप में किस वर्ष स्थापित किया था? मतलब जो ग्वालियर किसकी, सिंधियाओं की राजधानी थी, तो इसको स्थापित किसने किया था? दौलत राव सिंधिया ने। तो किस वर्ष स्थापित किया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1810 ईस्वी को दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। यहाँ क्या लिखा है? 1810 में सिंधिया ने ग्वालियर के समीप लस्कर क्षेत्र की स्थापना की थी। किसने? दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर के समीप लस्कर क्षेत्र की स्थापना की। 1810 में उज्जैन से अपनी राजधानी ग्वालियर लस्कर स्थानांतरित की और ग्वालियर में मोतियों के व्यापार के लिए बाजार की व्यवस्था की करने के कारण मोतीवाला की संज्ञा भी दी जाती है। इसको दौलत राव सिंधिया को क्या कहा जाता है? मोतीवाला। अगला प्रश्न, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? जो कांग्रेस का त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मतलब गांधी जी किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? पटाभी सीतारामैया को। और जो अध्यक्ष कौन? सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते थे। तो दोनों के बीच में मतभेद भी हो गया था। फिर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अगला प्रश्न क्या आएगा? 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? मतलब जो भोपाल रियासत है ना, उसकी स्थापना कब? 1708 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। यहाँ क्या लिखा है दोस्त मोहम्मद खान के बारे में? भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना के पश्तून सैनिक, कौन था ये पश्तून सैनिक? दोस्त मोहम्मद खान ने 1708 ईस्वी में भोपाल राज की स्थापना की थी। उसने राजधानी किसको बनाया था? जगदीशपुर को बनाया था। किसको? जगदीशपुर। उसका नाम चेंज कर दिया था इस्लाम नगर। क्या? इस्लाम नगर। इस्लाम नगर को इसने राजधानी बनाया था। किसके? जगदीशपुर का नाम चेंज कर। तो वर्तमान में इस्लाम नगर का नाम क्या? डबल से जगदीशपुर कर दिया गया। अगला प्रश्न क्या है? भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? कौन? जो भीमा नायक थे ना, उनका संबंध किस रियासत से था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बड़वानी रियासत से भीमा नायक का संबंध था। यहाँ क्या लिखा है भीमा नायक के बारे में? भीमा नायक का जन्म 1840 ईस्वी में बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में हुआ था। 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया और भीमा नायक को बाद अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न क्या आएगा? जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेजी विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? कौन? जनजातीय नेता कौन थे? सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई। जो अंग्रेजी विरोधी क्रांति थी उसमें कब शामिल हुए थे? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 में शामिल हुए थे। यहाँ क्या लिखा? सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई के बारे में? निमाड़ के सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह भिलाला ने सन 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध निमाड़ क्षेत्र में आवाज उठाई। सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले से संबंधित थे। इन्होंने 1857 में नर्मदा नदी के दक्षिणी में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया था। अगला प्रश्न क्या हो गया? स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहानी में जो गोलीकांड की घटना हुई थी, कब घटित हुई थी? कौन सी थोना लुहानी की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में थोना लुहानी गोलीकांड की घटना हुई थी। जो कहाँ पर हुआ था? निवाड़ी जिले में हुआ था। यहाँ का लिखा है थोना लुहानी गोलीकांड के बारे में? स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहानी गोलीकांड की घटना 1939 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में गांधी जी की पहली यात्रा कहाँ पर? जो गांधी जी ने मध्य प्रदेश की पहली यात्रा कहाँ पर की थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में की थी। मध्य प्रदेश में गांधी जी रायपुर क्षेत्र की यात्रा को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश में गांधी जी की कितनी नौ यात्राएं हैं। गांधी जी ने पहली यात्रा 1918 में इंदौर में की थी, जहां गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? इंदौर में। किसकी अध्यक्षता की थी? हिंदी साहित्य की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न क्या हो गया? लश्कर प्रस्ताव का संबंध किससे? मतलब जो लश्कर प्रस्ताव था ना, उसका संबंध किससे आएगा? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? भोपाल विलय से संबंधित कौन रहेगा? लश्कर प्रस्ताव। यह क्या लिखा है लश्कर प्रस्ताव के बारे में?
1 दिसंबर 1948 को मध्य भारत संघ ने भोपाल के विलय का प्रस्ताव मध्य भारत कांग्रेस कमेटी ने लश्कर में पारित किया था। मतलब जो भोपाल विलय का प्रस्ताव था ना, जो मध्य भारत कांग्रेस कमेटी थी ना, उसने लश्कर में पारित किया था। इस प्रस्ताव ने भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बाद में पुनः स्वीकार कर लिया गया। यह प्रस्ताव मास्टर लाल सिंह साहब के द्वारा दिया गया था। कौन सा लश्कर प्रस्ताव? किससे संबंधित था? भोपाल विलय से संबंधित था। अगला प्रश्न क्या आएगा? रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? मतलब जो रानी अवंतीबाई लोधी थी ना, और जो ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, खैरी मंडला में स्थित एरिया वाला एरिया था ना उनके, उसमें इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच? रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के विरुद्ध। यहाँ का लिखा है खैरी के युद्ध के बारे में। 23 नवंबर 1857 को खैरी मंडला के युद्ध में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी आर्मी को पराजित किया था। किसने? रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को हरा दिया था। अवंतीबाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इनकी समाधि डिंडोरी के बालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंदौर शाखा थी ना, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन लाल सेठी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदौर शाखा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। यह का लेखा है अर्जुन लाल सेठी के बारे में। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इनकी कर्मभूमि इंदौर रही थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। यहाँ क्या अगला प्रश्न क्या है? श्रीमती दुर्गा देवी निगम का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से था? कौन? जो दुर्गा देवी निगम थी ना, उसका संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, रतलाम से संबंधित थी। कौन? दुर्गा देवी निगम। यहाँ क्या लिखा है दुर्गा देवी निगम के बारे में? दुर्गा देवी निगम का संबंध रतलाम जिले से था। इन्होंने राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की फांसी के विरोध में रतलाम में हड़ताल की और इनकी अध्यक्षता में रतलाम में 13 अप्रैल 1931 को स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? जो 13 अप्रैल 1931 को स्त्री सेवा दल की स्थापना कहाँ की गई थी? रतलाम में। किसकी अध्यक्षता में? श्रीमती दुर्गा देवी निगम की अध्यक्षता। अगला प्रश्न क्या है? श्रीमती काशी देवी पांचाल का संबंध कहाँ से है? जो काशी देवी पांचाल थी उसका संबंध कहाँ से? तो ये भी रतलाम से संबंधित थी। यहाँ पर क्या लिखा है काशी देवी पांचाल के बारे में? इनका संबंध रतलाम जिले से है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में जुलूस और सभाओं का आयोजन किया था। हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू हो गए। अब अगला टॉपिक होगा ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।